ये विनय कटियार हैं। सोचिए, जो बीजेपी बंगारू लक्ष्मण का न हुआ, जो दलित समाज से थे और भ्रष्टाचार के आरोप में उनको राजनीतिक हत्या कर दी गई। ये वही विनय कटियार हैं जो अब कहीं रेस में शामिल नहीं है, लेकिन एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम को दम भर रहे हैं। लेकिन कोई विनय कटियार से पूछे कि विनय कटियार जी, आप ओबीसी समाज से आते हैं, आपने पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई के लिए कभी आंदोलन चलाया? जो भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता में आपको झोंक रहा है, वो समझिए अपनी रोटी सेंक रहा है। उसको आरएसएस और बीजेपी में मलाईदार पद चाहिए। खबरें तो मैं भी चलाता हूं, लेकिन मेरे लिए खबर हिंदू मुस्लिम नहीं है। मेरे लिए खबर रोजगार है, नौकरी है। जो भी सरकार नौकरी देगी, हम लोग न तो किसी पार्टी के विरोधी हैं, न किसी जाति के विरोधी हैं। हम लोग भेदभाव, अंधविश्वास, कर्मकांड और ऊंच नीच के विरोधी हैं। अगर कोई दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के संवैधानिक अधिकार छीनेगा तो हम उस पर बात करेंगे। अगर कोई इस देश को पीछे ले जाएगा, इस देश की सेना को कमजोर करेगा, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई की बात नहीं करेगा, तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। लेकिन सोचिए, विनय कटियार तब नहीं बोलते हैं जब दलित, पिछड़ों 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी हुई। विनय कटियार तब भी नहीं बोलते हैं जब ये 2 टके का खलासी अनुराधाचार्य, जिसने अपना नाम रख रखा है, मुझे नहीं पता इसका असली नाम क्या है, सरेआम कहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो दलित समाज से आते हैं, कि तुम्हें छाती फरवानी है, तुम हिरण्यकश्यप हो। आप सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस तरह से गालियां दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है। और ये विनय कटियार जैसे लोग, मतलब सोचिए कि वो तमाम लोग, चाहे वो किसी दल में हो, अगर आपको जाति के नाम पर भड़काते हैं, धर्म के नाम पर भड़काते हैं, आपको सांप्रदायिकता में झोंकते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और सोचिए, अनुराधाचार्य कथावाचक है। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको धमकी देना, उनकी छाती फाड़ने की बात कहना, कोई संज्ञान नहीं लेगा। आप सोचिए, इस देश में आप अंधविश्वास, कर्मकांड के खिलाफ बोलेंगे तो तुरंत आपको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं ऐसे अनुराधाचार्य को कौन बचा रहा है, ये विनय कटियार को कौन बचा रहा है? क्या ये किसी एक धर्म के खिलाफ नहीं है? ये सरेआम विनय कटियार कह रहा है कि अयोध्या से मुसलमानों को बाहर कर देंगे, अयोध्या में मस्जिद नहीं बनाने देंगे। क्या ये देश किसी एक जाति और धर्म का है? सवाल है कि विनय कटियार हिंदू हैं, तो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जब अत्याचार होता है जाति के नाम पर, तब क्यों नहीं बोलते हैं? मैं इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह के सांप्रदायिक लोगों से दूर रहिए। इस तरह के लोगों से दूर रहिए। ये लोग इनका इस्तेमाल कर रहा है आरएसएस। कल्याण सिंह ने एक बार कहा था कि मुझे पिछड़े समाज होने की वजह से दरकिनार किया गया। आप किसी पार्टी में हो, खुद विनय कटियार की क्या हालत हुई, उमा भारती की क्या हालत हुई। सोचिए, जिन्होंने बीजेपी को सत्ता में लाया मध्य प्रदेश में, उनको किस तरह से, क्योंकि वो बीच बीच में आरक्षण के पक्ष में बयान देती थी। तो अगर आप दलित, पिछड़े हैं और ज्यादा प्याज खा रहे हैं, तो समझिए आपकी दुर्गति होनी है। इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को सांप्रदायिकता से दूर रहना चाहिए, जातिवाद से दूर रहना चाहिए, मनुवाद से दूर रहना चाहिए, नहीं तो आप बच नहीं पाएंगे। विनय कटियार, उमा भारती, ये सब पिछड़े समाज के थे और इन्हीं के कंधे पर बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन सत्ता की मलाई कौन खा रहा है, इनसे पूछ लीजिए, तब ये चुप हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में टॉप 10 मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सोचिए। लेकिन इनको सिर्फ नाले से बॉल निकालने के लिए लाया जाता है, और ये संविधान का भी उल्लंघन करते हैं। कल सरकार बदल जाएगी, फिर क्या होगा आप सोचिए। तो दलित, पिछड़ा, आप अगर किसी पार्टी में है तो इस तरह के असंवैधानिक बात ना बोले, जिससे आपको कल मुश्किल झेलना पड़े। हमें अपनी बात संविधान के दायरे में रहकर कहना चाहिए। और सोचिए, जातिवाद कितना सर उठा रहा है, मनुवाद कितना सर उठा रहा है। यह अनुराधाचार्य सरेआम कह रहा है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की छाती चीर देंगे, छाती फाड़ देंगे। वो अधर्मी है। ये एक बाबा और है, ये देखिए, इसका तो नाम भी नहीं जानता हूं मैं। ये रोज कहता है कि मैं, डॉक्टर अंबेडकर देशद्रोही थे, बाबा साहब धर्मद्रोही थे।
सोचिए, भारत के संविधान निर्माता जिनकी दुनिया में सम्मान है, ये शख्स पहले कहता है कि बाबा साहब ने संविधान ही नहीं लिखा। उसके बाद उनको देशद्रोही, धर्मद्रोही, अंग्रेजों का गुलाम कहता है, सरेआम कह रहा है। लेकिन इसके पक्ष में, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इनको पता है कि सरकार आरएसएस की है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह से दलित पिछड़ों का इस तरह से अपमान हो रहा है, बीजेपी को राजनीतिक रूप से बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। और इसीलिए सोचिए, निषाद जो बीजेपी के गठबंधन में, उन्होंने कहा है कि मायावती जी की सरकार का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था। यूपी में एक स्कूल टीचर का मामला सरेआम वायरल हो रहा है। एक ओबीसी समाज के हेडमास्टर का दिखाया जा रहा है कि उसने एक जनरल कैटेगरी के अधिकारी पर बेल्ट चलाया, मारपीट हुई, उसको फिर मारा गया, पुलिस ले गई। अब खबर आ रही कि एक महिला टीचर थी जिनका अटेंडेंस लगाकर कहा जा रहा था कि इनकी सैलरी मत रोकिए, इनका अटेंडेंस लगता रहना चाहिए, चाहे वो आए चाहे ना आए, वो ज्यादा रील बनाते थे। अब उनको भी निलंबित कर दिया गया है। ये यूपी में सबसे बड़ी खबर है। मिर्जापुर में एक दलित समाज की गायिका, लोक गायिका को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आरोप लगाया गया है कि वो भावनाएं आहत कर रही थी, धार्मिक भावनाएं भड़का रही थी। सोचिए, इस देश में अनुराधाचार्य जैसे लोग हैं जो सरेआम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मारने की धमकी देते हैं, लेकिन कोई एफआईआर नहीं कराता है। हम लोग इसके बावजूद चाहते हैं कि चलिए, आपको बोलने का हक है, लेकिन कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक कुछ सवाल उठा दे, सवाल पूछ दे, वो भी अंधविश्वास, कर्मकांड के खिलाफ, जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। बस कल्पना कीजिए कि जब मनुस्मृति होगी तब क्या होता होगा। एक बाबा और है दिल्ली का, इस पर 17 छात्राओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का आरोप है। 70 छात्राओं की जांच पुष्टि हुई है। उन लोगों ने आरोप लगाया कि ये कैसे करता था, रेप करता था। ये फर्जी नंबर का वोल्वो कार से घूमता था, राजधानी दिल्ली में बैठकर करता था। अब ये फरार है, क्यों? धर्म का चोला पहने हुए था। ये अनुराधाचार्य धर्म का चोला पहने हुए हैं। ये जो बाबा साहब को गाली दे रहा है, ये धर्म का चोला पहने हुए हैं। ये विनय कटियार हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर दलित पिछड़ों को भड़का रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश का संविधान सभी को बराबरी का हक देता है। सभी को अधिकार है कि वो अपने धर्म उपासना की रक्षा करे, उसका प्रचार प्रसार करे। शर्त इतनी है कि संवैधानिक दायरे में रहकर। ये संविधान ये भी कहता है कि आप धार्मिक धर्म के नाम पर अंधविश्वास और कर्मकांड नहीं फैला सकते हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री इलाज करने का दावा करते हैं। और अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ बोलना कोई अपराध नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को उसी को अपना नेता मानना चाहिए जो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई की बात करे, सेना की मजबूती की बात करे, रोजगार की बात करे और देश को आगे ले जाने की बात करे। इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को उसी को बाबा मानना चाहिए, संत मानना चाहिए, जो फूले, पेरियार, अंबेडकर, संत शिरोमणि रविदास, कबीर के विचारों पर चले, जो बुद्ध के विचारों पर चले, जो संत गाडगे के विचारों पर चले। और न जाने ऐसे तमाम वो महापुरुष, वो मन के एक समान, जो गुरु घासीदास महाराज थे, जो मानवता के पक्ष में हैं, जो गैर बराबरी के खिलाफ हैं, जो जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव के खिलाफ है, ऐसे लोगों को संत और साधु माने। गुरु नानक साहब थे, नो रेस नो कास्ट। कबीर साहब थे, रविदास साहब थे, घासीदास महाराज थे, संत गाडगे थे, नारायणा गुरु थे, न जाने इतने, अछूतानंद महाराज थे, न जाने मैं कितने महापुरुष हुए जिनको मैं नहीं जानता हूं। और नेता ऐसे लोग को मानिए जो फूले, पेरियार, अंबेडकर को मानता हो, जो जगदेव बाबू को मानता हो, मानवर साहब के रास्ते पर चलता हो, जो मुलायम सिंह और शिबू सोरेन के रास्ते पर चलता हो, जो कर्पूरी ठाकुर, सोनेलाल पटेल के रास्ते पर चलता हो, जो आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे, जो आपकी नौकरी, रोजगार, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई की बात करे, ऐसे लोगों को अपना नेता बनाइए। ऐसे लोगों को साधु संत बनाइए जो आपकी बराबरी की बात करता हो, वो आपको हिंसक न बनाता हो। और ऐसे नेताओं को अपना नेता मानिए जो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई और आपके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता हो। लेकिन सोचिए, धीरे धीरे ही सही, 21वीं सदी अंबेडकर की सदी होगी, जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद का खत्म होगा, भारत एक बेहतर मुल्क बनेगा, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, विज्ञान और प्रकृति भी बचेगा।
बस जरूरत है कि संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहते रहिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।